हेलो दोस्तों, आप लोग ने हम मेरे चैनल गदाता दत्ता में देख रहे हो इस टॉपिक पर कि एटॉमिक्स वर्सेस फीडबैक की फ़ाइट। अगर इन दोनों में कभी बैटल या फाइट या लड़ाई होती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को विदाउट एनी इंट्रो। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होएगा कि एटॉमिक्स बेन 10 का एक बहुत ही शानदार एलियन है। उसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं जैसे कि न्यूक्लियोगनाइसिस, रेडियोगनाइसिस, न्यूक्लियर ब्लास्ट्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियोकाइनेटिक एनहांस्ड कॉम्बैट, हीट जनरेशन, केमिकल जनरेशन, एटॉमिक मैनिपुलेशन, फ्यूजन एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी शील्ड्स, जेट फीट फ्लाइट, न्यूक्लियर पंच, न्यूक्लियर किक, फिसल विसल, न्यूक्लियर विनर, फ्यूजन क्यूजाइन, sharp bolt shoulder blades, enhanced strength, enhanced durability, enhanced agility, enhanced speed via flight। तो ये तो हो गई हमारी एटॉमिक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब देखते हैं एटॉमिक्स की क्या क्या वीकनेस है। एटॉमिक्स की वीकनेस है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बहुत ही जल्दी खेलने में, मतलब लड़ाई करने में, और वो न्यूक्लियर एनर्जी और ऐसे ब्लास्ट के लिए ज़्यादा एनर्जी उसका वेस्ट होता है और वो जल्दी थक जाता है। तो ये तो हुई हमारे एटॉमिक्स की बात। अब बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक आप लोगों को जैसे पता होगा, फीडबैक भी कोई कम ताकतवर एलियन नहीं है बेन 10 का। उसके पास भी बहुत सारे एबिलिटीज़ है, जैसे कि वो पावर को एब्जॉर्ब कर पे। और हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि फीडबैक किसी का पावर को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर वो ही अटैक फिर से दोबारा कर सकता है। इससे ओपोनेंट बहुत ही वीक हो जाता है और जनरली वो ओपोनेंट बहुत हार्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ फीडबैक की पावर्स एंड एबिलिटीज़। फीडबैक के पास है इलेक्ट्रोकाइनेसिस, इलेक्ट्रिसिटी, enhanced combat, energy absorption, energy redirection, energy conversion, enhanced strength, enhanced durability, enhanced dexterity, enhanced agility, enhanced jumping, enhanced reflexes, enhanced speed on electrical lines, skilled hand to hand combat and radiolocation, quadrupedalism, electrokinetic levitation, electrokinetic fight, electric beams, electric field waves, lightning waves, energy ball generation, elastic antennae, tentacles, sharp teeth, space survivability। तो ये तो हो गई हमारी फीडबैक की पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब देखते हैं कि फीडबैक की स्पीशीज़ को क्या कहते हैं और होमवर्ल्ड क्या है। फीडबैक की स्पीशीज़ को कहते हैं कॉन्डक्टॉइड और उसका होमवर्ल्ड है टेस्लावोर। उसकी बॉडी एक ह्यूमनाइड जैसी है। उसके अल्टरनेट काउंटर पार्ट्स है फीडबैक डायमेंशन 23। तो ये तो हो गई हमारी फीडबैक की पावर्स एंड एबिलिटीज़। अब देखते हैं फीडबैक का क्या क्या वीकनेसेस हैं। फीडबैक का वीकनेस है कि उसका जो सर पर लगा हुआ टेंटिकल्स है, वो अगर किसी ने पकड़ लिया या ज़ोर से टाना तो वो थोड़ा बहुत हार्म होता है और वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा से नहीं कर पाता है। फिर उसको लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है किसी पे अटैक करने के लिए। वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गई हमारी फीडबैक की पावर्स, एबिलिटीज़ और वीकनेसेस की। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन में। हाँ, जो मैं बोल रहा था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जो स्क्रीन में देख सकते हो कि 50% चांस एटॉमिक्स का जीतने का है। ये मैं बताता हूँ क्यों, पर मैं बाकी का भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि मेरा कंक्लूजन क्या है। तो पता है, आप लोगों ने पहले से अंदाज़ा लगा लिया है कि 50% फीडबैक का चांस है जीतने का। ये मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों।
दोनों में से ऐसा बैटल हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन का, जहाँ पे फीडबैक जीत जाएगा, क्योंकि अगर एटॉमिक्स कोई भी न्यूक्लियर अटैक उस पर किया तो वो एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर फेंक देगा। और अगर यहाँ पे बात की जाए फिज़िकली बैटल की तो एटॉमिक्स जीत जाएगा, क्योंकि एटॉमिक्स का बॉडी एक रोबोटिक ह्यूमनॉइड की तरह है, जो मैंने आप लोगों को पहले बोलना था भूल गया, माफ़ कर देना ज़रा गलती के लिए। और उसका एक सिंपल ह्यूमनॉइड, उसका उतना अच्छा ड्यूरेबिलिटी नहीं है जितना एटॉमिक्स का है, तो इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक्स का भी चांस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का टाई होने का ज़्यादा चांस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप लोगों ट्राई करना, अगर हो सके तो लाइक बटन दबाने का, और ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।